हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम यहाँ पर ODE के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आए हैं। यहाँ पर जितने भी मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सारे के सारे उसके आसपास के क्वेश्चन ही तुम्हें दिखने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक ODE का लेक्चर लिया था, उसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन कराए थे, बट थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं आज की वीडियो में कराने वाला हूँ। और साथ ही साथ एक और छोटा सा बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि FLT आई होप कि तुम कर रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने दे रहा हूं, तो वहां पे आई होप कि तुम अटेम्प्ट कर रहे हो। और काफी सारे मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि उसके सॉल्यूशंस, उसके वीडियो सॉल्यूशन। तो यार मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वीडियो सॉल्यूशन में ना थोड़ा टाइम विड्थ जो होती है ना वो ज्यादा चाहिए होती है हमें। मतलब अगर तुम्हें वन शॉट में बनाना है तो काफी ज्यादा टाइम, तुम्हें 3 घंटे का दिखता है बट यहाँ पे ज्यादा लगता है टाइम बनाने में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है वो। और साथ ही साथ मैंने डिस्कशन ग्रुप बनाया है, जो भी डाउट हो तो मैं वहां पर डाल सकता हूं कि मेरे को इस क्वेश्चन का मेरा आंसर की से मैच नहीं, आंसर की तो मैं दे ही रहा हूं ना, तो वहां से मैच करके जो नहीं हो रहा वो उसमें डाल दो। बाकी वीडियो सॉल्यूशन में ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बनाऊंगा ही नहीं, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं कहा। जल्दी ही आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बस इतना ही कह सकता हूं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ ODE। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख गया होगा कि कंसीडर द ODE। तो सेकंड ऑर्डर दे रखी है हमें कुछ ऐसा, u डबल डैश टी प्लस में p ऑफ t, u डैश t प्लस में q ऑफ t, u ऑफ t, ऐसा कुछ दे रखा हमें, वेयर t बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, हाँ। देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन PQR। अच्छा, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे r ऑफ t दे रखा है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। एंड टू सॉल्यूशंस u1 एंड u2 ऑफ दिस ODE सच दैट द रॉन्स्कियन w ऑफ u1 एंड u2 इज। तो हमें बताना है रॉन्स्कियन क्या हो सकता है। तो रॉन्स्कियन के बारे में ना यार एक बात ध्यान रखना, ये नोट भी डाल सकते हो तुम। वो क्या है कि जो रॉन्स्कियन होता है ना उसको ऐसा लिखा जाता है कि अगर मान लो इसके दो हमारे पास सॉल्यूशन है, हाँ, अगर इसके हमारे पास दो सॉल्यूशन है y1 और ये हमारे पास आ जाएगा y1 डैश और यहाँ y2 तो y2 डैश, है ना, सेकंड ऑर्डर है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, y1 डैश, ये हमारे पास है। बात समझ आ रही है यहां तक? अब एक चीज ना हमेशा ध्यान रखना, रॉन्स्कियन जो होता है ना, या तो वो 0 ही होगा हर एक वैल्यू के लिए, इसमें हर एक वैल्यू के लिए 0 होगा, या फिर ये रॉन्स्कियन हमेशा नॉन जीरो होगा, या तो हमेशा 0 या नॉन जीरो। ऐसा नहीं होता रॉन्स्कियन में कि वो कभी 0 हो रहा है कभी नॉन जीरो हो रहा है। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन दिखाऊं तो w ऑफ t 2t माइनस 1, और वही हमें दे रखा है t बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 1 तक। क्या ये हमेशा नॉन जीरो? नहीं, t इक्वल टू 1/2 पे ये 0 हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा या तो ये हमेशा ही नॉन जीरो होगा या हमेशा ही 0 होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत होगा। ऐसे सेकंड ऑप्शन भी, इसमें भी जीरोस मिल जाएंगे हमें, थर्ड ऑप्शन में भी जीरोस मिल जाएंगे 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब है लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है ना, w ऑफ t इज इक्वल टू 1, दिस इज ऑलवेज नॉन जीरो। या तो ये ऑलवेज ही नॉन जीरो होगा या ऑलवेज ही 0 होगा, इस चीज का ध्यान रखना हमें रॉन्स्कियन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कहा हुआ है कि लेट y1 एंड y2 बी द फंडामेंटल सॉल्यूशन। फंडामेंटल सॉल्यूशन की एक और बात ध्यान रखो कि अगर कभी भी हमारे पास एक रॉन्स्कियन दे रखा है y1 y1 डैश, y2 y2 डैश, और अगर मैं इसका निकालूं y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, दिस इज ऑलवेज नॉन जीरो। किसके लिए? अगर इफ y1 एंड y2 आर फंडामेंटल सॉल्यूशंस, फंडामेंटल सॉल्यूशन होंगे तब, वरना नहीं। याद रखना इस चीज को। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। P एंड Q आर कॉन्टिन्यूअस एंड x0 इज अ पॉइंट इन AB। तो x0 हमारे पास एक पॉइंट ले लिया है AB में से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं ऑप्शन। y1 एंड y2 कैन नॉट हैव लोकल मिनिमा और मैक्सिमा। अब खुद ही सोचो, अगर मिनिमा और मैक्सिमा कभी भी होते हैं तो इसका मतलब है y1 x0 y डैश x0 इक्वल टू 0। अगर मिनिमा या मैक्सिमा होंगे तो यही कंडीशन होती है ना, ऐसी y2 में भी हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, देखना जरा इसमें डाल के, इसका मतलब है ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये तो इस स्टार इक्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था बोथ y1 एंड y2 कैन नॉट हैव लोकल मिनिमा, और सेकंड में लिखा कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमम। दोनों बातें ही सही हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 के इक्वल हो गए तो ये बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बट फंडामेंटल सॉल्यूशन के लिए नॉन जीरो होता है, ये चीज का ध्यान रखना होगा तुम्हें। तो पहले दो ऑप्शन में तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मेरे ख्याल से। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं y1 कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमा, और
y2 कैन नॉट हैव लोकल मिनिमा। ऐसे ही लास्ट ऑप्शन भी y1 y2 पे सेम बात है। अब देखो मान लो अगर y1 और y2 जो हमारे पास है y1 y2 है, अगर मान लो ये जीरो हो गए तो क्या होगा, मान लो ये जीरो हो गए किसी तरह से तो क्या होगा, मान लो अगर यही जीरो हो गए फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, ना तो लोकल मिनिमा ना तो लोकल मैक्सिमा। तो y1x कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमा एट x0, y2x भी नहीं हो सकता, साइमल्टेनियसली वैनिश भी नहीं हो सकते। समझ आ गया? तो इसका मतलब है ये वैनिश भी नहीं हो सकते, खुद भी वैनिश नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू फोर्थ ऑप्शन, और ना ही इनके पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है, क्योंकि अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा हुआ तो ये जीरो होंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग दिस इक्वेशन, और अगर ये दोनों जीरो हो गए, ये दोनों वैनिश हो गए तो फिर से जीरो आ जाएगा जो कि नॉट ट्रू है, फिर तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। फिर से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, y1 y2 फंडामेंटल सॉल्यूशन है y1x एंड y1x एंड y2x जो हमारे पास हैं, ये फंडामेंटल सॉल्यूशन हमें दिए हुए आर फंडामेंटल सॉल्यूशन। इसका मतलब है फिर से रॉन्स्कियन जो x हमारे पास आएगा वो नॉन जीरो आने वाला है। आगे पढ़ते हैं, x0 एंड x1 आर कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, मतलब ये हमारे पास y1 जो होगा x0 पे वैनिश हो रहा है और y2 x1 पे हमारे पास वैनिश हो, किसकी जीरोस दे रखी हैं, y1 की ही जीरो दे रखी है। इसका मतलब है दोनों हमारे पास वैनिश हो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा हुआ है कि y1x माइनस ऐसा कुछ दिया हुआ है, y1x इज इक्वल टू x माइनस x0 स्क्वायर इंटू p0x, यह हमारे को दिया हुआ। लेकिन एक बात अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व कर पाए, अगर मैं यहां पे y1 डिफरेंशिएशन कर दूं अगर मैं इसका, अरे देखो तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि भैया आपने तो पिछले अभी क्वेश्चन में सिखाया था कि ये जीरो हो ही नहीं सकते, अगर ये दोनों जीरो हो गए तो रॉन्स्कियन जीरो नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, अरे रॉन्स्कियन तो ये होता है ना यार, रॉन्स्कियन तो ऐसे होता है ना, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश नॉट इक्वल टू जीरो। y1 जीरो भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, अरे अगर y1 जीरो होगा, ये वाली टर्म तो नॉन जीरो है ना, मतलब नॉन जीरो होनी चाहिए ना, तो ये नॉन जीरो आ जाएगा। मतलब कहने का कुछ ऐसे है, अगर ये हमारे पास चीज गिवन है तो मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन कर दूं तो आ जाएगा 2x माइनस x0, और साथ में मतलब इसकी डिफरेंशिएशन करके ऐसे आ जाएगा ना कुछ p0x, फिर हम p0 की करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगी x माइनस x0 होल स्क्वायर p0x का, ऐसा कुछ। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें x0 पॉइंट डाल दूं तो क्या होगा, तो ये तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। लेकिन अगर y1 डैश भी जीरो आ गया और ये भी जीरो आ गया तो ये तो दोनों ही जीरो बन जाएंगे, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इसको, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास दिख रहा है, दिस इज नॉट ट्रू, सेकंड ऑप्शन इज नॉट ट्रू। ठीक है, हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, विच सेज y2 डैश हैज नो जीरो इन x0 एंड y0। ठीक, y2 डैश y2x। अब मान लेते हैं दो फंक्शन मान लेते हैं, लेट अस से y1x को मान लेते हैं sin x और y2x को मान लेते हैं cos x। अगर मैं ऐसे फंक्शन मान के चलूं तो मुझे पता है ये जो y1x होता है ना, ये y1x sin जीरो, मतलब जीरो से लेके पाई तक, अगर मैं x की दो वैल्यू ले लूं, जीरो से पाई, ये दो वैल्यू ले लूं अगर मैं x की, तो हमें पता है y1x जो है वो जीरो हो जाएगा इन दोनों ही वैल्यूज पे, एंड पॉइंट्स में। और इन्होंने थर्ड ऑप्शन में कहा है कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में एक भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसपे cos जीरो बन जाए, है ना, पाई बाई टू पे जीरो बन गई, इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इन्होंने नो जीरो कहा था लेकिन हमने जीरो ढूंढ ली। ऐसे ही तुम सर्च कर सकते हो, ये मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं कि क्या ये y2x0 जीरो हो सकता है, बट y2 डैश x0 इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये ऑप्शन को तुम्हें सोचना है। इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, फर्स्ट ऑप्शन, विच इज हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बचा है, तो यही हमारे पास करेक्ट आने वाला, बाकी सारे तो इनकरेक्ट हो चुके हैं हमारे पास। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सो बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमें एक फंक्शन दे रखा है, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और हमें कहा हुआ है कि f इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इस f के बारे में हमें कुछ नहीं बताया हुआ, बाउंडेड और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यार मैं तो तुम्हें कहूंगा, एक सजेशन दूंगा, सबसे इजी पता क्या होता है, तुम्हें कॉन्स्टेंट फंक्शन मान लो, बाउंडेड चाहिए है ना, और तुम्हें कॉन्टिन्यूअस भी चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, सबसे इजी क्या होगा, f ऑफ t को 1 मान लो,
1 नहीं भी मान रहा, कोई भी कांस्टेंट मान लो, उससे भी हो जाएगा। 1 से थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को, इससे करके देखते हैं। तो लेट अस सी क्या होने वाला है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dy अपॉन में y इज इक्वल टू 2 dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो आ जाएगा log y इज इक्वल टू 2t + c, तो y हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2t + c विच इज k टाइम्स e की पावर 2t। एज t अप्रोचेस टू इंफिनिटी y अप्रोचेस टू इंफिनिटी। देखना इसमें ऐसा कुछ दे रखा है क्या, हमें तो लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा भैया ऐसा, जिसमें क्या रखा है कि लिमिट एन मतलब लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये चीज है, ये भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, तो बस लास्ट ऑप्शन ट्रू है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत है। चाहे तो एक बार इसको पढ़ के भी देख लेना, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अपने लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं आज के। इन्होंने क्या रखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये दो बाउंड्री कंडीशन है, वेयर qx इज अ पॉजिटिव दे रखा है qx, ये चीज ध्यान रखना, qx अगर पॉजिटिव है तो ये टर्म क्या होगी, नेगेटिव होने वाली है। अब इन टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ना एक चीज ध्यान रख लो, मान लो हमारे पास कभी भी u�XX प्लस में px ux ऐसे टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो यहां ना दो केसेस बनते हैं। अगर px हमारे पास ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये हमारे पास ऑसिलेटिंग होगा, ऑसिलेटिंग टाइप होगा, और दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा कि इसमें इनफाइनाइट जीरो आने वाली है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इनफाइनाइट जीरोस ऑन पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। इस चीज का ध्यान रखना। अगर हमारे पास ये जो p ऑफ x है हमारे पास लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब है या तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, और एट मोस्ट 1 0 होने वाली है, एट मोस्ट 1 0 ऑन एक्स एक्सिस। इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रख के इस क्वेश्चन को करना होगा। सो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि y of x is approaches to infinite as x approaches to infinity। अब यहां पे चीज ध्यान रखना, क्या है हमारे पास, q of x हमारे पास पॉजिटिव था तो ये चीज हमारे पास नेगेटिव आने वाली है। अगर ये चीज हमारे पास नेगेटिव है तो हम यहां पहुंच गए। अब q of x इन्होंने दे रखा था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये तो कहा ना इन्होंने, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर हमारे पास और एक और चीज भी दे रखी है तुम्हें यहां पर, ये दे रखा है कि y'0 इज इक्वल टू 1, ये देखो ये दे रखा, ये रहा y', इसका मतलब है ग्रेटर देन 0, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है हमारे पास, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो किसको अप्रोच कर रहा होगा, तो y विल अप्रोच टू इंफिनिटी एंड y' विल ऑल्सो अप्रोच टू इंफिनिटी एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ऐसे पॉइंट मेरे को दिख रहे हैं 1 और 2। 3 पे चलते हैं। yx has finitely many zeros। हाँ, अगर ये वाला केस होता तो इसमें finitely many zeros ही आती हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, yx has infinitely many zeros, तो इसमें finitely many zero होगी, लास्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो 1 2 और 3 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आने वाला है। सो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन थे आज जो मैंने लिए हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आ रहा है। आई होप कि आज के क्वेश्चन तुम्हें पसंद आए होंगे और सीखने को चीजें मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और एफएलटी के सॉल्यूशन जल्दी ही आएंगे, परेशान मत होना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।